पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, दुल्हे खलु मानुषे भवे चिरकालेनवि सव्यपाणिनम गाढ़ाय विवाग कम्मुणो समयम गोयम मापमाय। शास्त्र की वाणी है कि यह मनुष्य भव मानव जन्म दुर्लभ है। सब प्राणियों के लिए लंबे काल तक भी दुर्लभ रह सकता है, रह जाता है। कर्मों का अपना विपाक है। कब कर्मों का वैसा योग बने और मानव जन्म मिले। जिस मानव जन्म को शास्त्र में दुर्लभ कहा गया है, वह मानव जन्म हमें वर्तमान में उपलब्ध है। इसका मतलब है कि हम तो भाग्यशाली प्राणी हैं कि दुर्लभ चीज हमको मिल गई है। जिसको दुर्लभ चीज मिल जाए वह व्यक्ति भी अपने आप में विशिष्ट हो सकता है। तो हम भी कोई विशिष्ट प्राणी हैं इस माने में कि हमें दुर्लभ कही गई चीज वर्तमान में लब्ध है, उपलब्ध है। अब यहाँ चिंतन का विषय है कि जो चीज दुर्लभ है और वो मिली हुई है, तो उस चीज का हम लाभ कितना उठा सकते हैं। मानव जीवन दुर्लभ भी है और महत्वपूर्ण भी है। कोई चीज दुर्लभ हो पर महत्वपूर्ण न हो तो दुर्लभ होना भी कोई खास मुद्दे की बात नहीं होती। दुर्लभ है तो है, दमदार चीज तो है नहीं, भले मत मिलो। पर दुर्लभ हो और महत्वपूर्ण हो तो विशेष बात और ज्यादा हो जाती है। तो मानव जीवन दुर्लभ ही नहीं, महत्वपूर्ण भी है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस मानव जीवन में जो अध्यात्म की ऊंचाई स्पृष्ट हो सकती है, प्राप्त की जा सकती है, वह उच्चता अन्य किसी भी जन्म में जीवन में प्राप्त नहीं हो सकती। केवल ज्ञान की प्राप्ति केवल मनुष्य को ही हो सकती है और किसी भी प्राणी को नहीं हो सकती। मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य जन्म से ही हो सकती है और किसी जन्म से नहीं हो सकती। आसाधना न हो तो देव इतने ऊंचे हैं स्वर्ग में रहने वाले, और अनुत्तर विमान के देव जो मोक्ष के मानो बहुत निकट हैं हमारी अपेक्षा, तो वे देव इतने उच्च कोटि के और इतने मोक्ष के निकट, परंतु उनको मोक्ष जाना होगा तो वे डायरेक्ट वहाँ से मोक्ष नहीं जा सकते। पहले उन्हें मानव बनना पड़ेगा, उसके बाद ही वे साधना करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त करके फिर उन्हें वापस ऊपर जाना होगा। यानी कितना चक्कर उनको पड़ जाता है कि अनुत्तर विमान से तो नीचे आना, फिर वापस मोक्ष जाना, कितना चक्कर है। पर चक्कर भी क्या है, अब मोक्ष जाने के लिए 1 घंटा नहीं चाहिए। अमेरिका जाना हो पूना से
शायद कई घंटे, जितना भी टाइम लग जाएगा, दिन भी लग जाए पता नहीं, जितना भी लगेगा, पर मोक्ष जाने के लिए 1 घंटा नहीं चाहिए, 1 मिनट भी नहीं चाहिए, 1 सेकंड भी नहीं चाहिए। 1 सेकंड से भी कम टाइम में आदमी की आत्मा यहाँ से मोक्ष चली जाती है। जो अमेरिका की यहाँ से दूरी है, पता नहीं कितनी गुना 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 दूरी मोक्ष की होगी, वो दूरी आत्मा को पार करने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। तो चक्कर किसको माने, इतना जल्दी वापस जाया जा सकता है। तो यह मानव जीवन जहां से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, इस मानव जीवन का हम कैसे बढ़िया उपयोग करें, कैसे इसको सफल बनाएं। मोक्ष इतनी क्षमता हमारे में न भी हो अभी कि सीधे यहाँ से इसी जन्म से मोक्ष में जा सकेंगे, इस जन्म से भले न जा सकें, पर जब भी जाना होगा इसी यानी मानव जन्म से ही मोक्ष की ओर प्रयाण, महाप्रस्थान, महागति हो सकेगी। मानव जीवन को वर्तमान में मोक्ष मान लो न भी मिले, फिर भी सफल बनाएं। और सफल कैसे बनाएं? यह मानव जन्म एक प्रकार का वृक्ष है, इस वृक्ष के फल लगने चाहिए। कौन से फल लगे बताया गया है। जिनेन्द्र पूजा, गुरु पर्युपास्ति ही, सत्वानुकंपा, शुभ पात्र दानम, गुणानुरागः, श्रुतिरागमस्य, नृजन्म वृक्षस्य फलान्यमूनि। कि मानव जीवन में फल लगे, यानी हम क्या करें इस मानव जीवन को सफल बनाने के लिए। तो पहली बात बताई जिनेन्द्र पूजा, जिनेश्वर भगवान की पूजा करें, जो अरहत हैं, राग द्वेष मुक्त हैं, तीर्थंकर हैं, केवल ज्ञान केवल दर्शन संपन्न हैं। नमो अरहंतानम, नमो अरहंतानम का जप भी एक प्रकार से अरहतों की, जिनेंद्रों की पूजा है, भाव पूजा हो सकती है। तो नमो अरहंतानम के माध्यम से और किसी रूप में, स्तुति के रूप में, 24 जैसे ग्रंथ में अरहतों की यानी तीर्थंकरों की 24 तीर्थंकरों की स्तुति है, नाम भी 24 ही है ग्रंथ का। इतने भक्तिमय 24 गीत हैं, भक्ति भी है, तत्वज्ञान की बातें भी है, साधना की बात भी है। परम पूजनीय हमारे धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य श्रीमद् जयाचार्य और यह 24 का ग्रंथ, इसके संगान से भी जिनेन्द्र पूजा, तीर्थंकरों की स्तुति हो सकती है। स्तुति करने से हमारे में भी गुण संक्रमण, कि तीर्थंकरों के जो गुण हैं, शतांश में, सहस्रांश में, कुछ अंश में भी स्तुति करते करते हमारे में भी उजागर हो, अच्छे संस्कार पुष्ट हो हमारे भीतर भी। तो पहली बात बताई है जिनेन्द्र पूजा, जिनेश्वर भगवान की, जो राग द्वेष मुक्त हैं, उनकी पूजा करें। और वे वर्तमान में कई सिद्ध हो चुके हैं, तीर्थंकर तो सब सिद्ध हैं। भव बीजांकुर जननः रागाद्यः क्षयमुपागता यस्य, ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। आचार्य हेमचंद्र कलिकाल सर्वज्ञ ने जो महादेव की स्तुति में कहा कि राग द्वेष, राग आदि विकृतियां जिनकी क्षय को प्राप्त हो गई, वे राग आदि जो भव, जन्म मरण भव, संसार के अंकुर को, बीजांकुर को पैदा करने वाली राग आदि विकृतियां हैं, वे क्षीण हो चुकी हैं।
उन आत्माओं को मेरा नमस्कार है। भले नाम ब्रह्मा हो या विष्णु हो कि महेश हो, जिन हो अरहत हो, नाम जो भी हो, राग आदि क्षय को प्राप्त हो गए हैं जिनके, उनको मेरा नमन है। तो जिनेंद्र पूजा, जिनेश्वर देवों की पूजा करना, यह एक कार्य है इस मानव जीवन में करने का, यानी भक्ति, भक्ति का प्रयोग। दूसरी बात बताई गुरु पर्युपास्ति ही, कि तीर्थंकर साक्षात मान लो नहीं है, सदा साक्षात तीर्थंकर हर आदमी को न भी मिले। हालांकि दुनिया में हमेशा तीर्थंकर रहते हैं, कोई समय ऐसा नहीं था, न होगा न है, जब पूरी सृष्टि में कम से कम 20 तीर्थंकर न हो, ऐसा समय कभी नहीं आता। कम से कम 20, ज़्यादा से ज़्यादा तो एक साथ साइमल्टेनियसली युगपथ 170 तीर्थंकर भी कभी हों तो एक साथ हो सकते हैं, पर कम से कम 20 तो होंगे ही होंगे। हमेशा, आज भी है, हमेशा रहते हैं, यह मान्यता है, सिद्धांत है। तो जिनेश्वर देव जहाँ भी हैं, जैसे शिवमंदिर स्वामी का नाम आता है, तीर्थंकरों की पूजा भक्ति, परंतु वे मान लो आज यहाँ पर तो नहीं है, हैं तो महाविदय में हैं। तो एक दूसरी बात, तीर्थंकर हो न हो, गुरु पर्युपास्ति ही बताया गया, गुरु की पर्युपासना करो, गुरु की उपासना करो। अब गुरु की उपासना, जब जैसा मौका मिले कि गुरु दिखते रहें, ऐसे बैठ जाओ, दूर से गुरु दिखते रहें, बस उपासना हो गई। मान लो वो भी संभव नहीं है, हमेशा घर में भी तो काम है, दिन भर थोड़े गुरु के पास, तो भी एक दूसरा अर्थ यह हम कर सकते हैं कि जिसको गुरु मानते हो उसकी इंगित आज्ञा की आराधना में रहो, इंगित आज्ञा में रहो, वो भी एक प्रकार से गुरु की आराधना ही है। तो गुरु पर्युपास्ति ही, कि गुरु बात न करें तो भले न करें। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम, गुरु का मौन भी अपने आप में, मौन में भी कोई शिक्षा ले सको तो ले लो। तो गुरु मौन बैठ या तो भी कोई बात नहीं, सामने बैठने का मौका मिल गया, बैठे रहो, गुरु का मुख सामने है। तीसरी बात बताई सत्वानुकंपा, कि दया भावना रखो, अनुकंपा रखो, प्राणियों के प्रति दया, हर प्राणी के प्रति अनुकंपा की भावना। भी इतने संसार में जीव हैं, अनंत अनंत जीव हैं, कि जितना संभव हो सके मैं अहिंसा का ध्यान रखूं, मेरे से जीव जंतुओं को फालतू कष्ट न हो जाए, किसी के मन को भी मैं दुखित करने का दुर्लक्ष्य से प्रयास न करूं। तो यह प्राणियों के प्रति दया की भावना, कि कम से कम मेरी ओर से तकलीफ किसी को न, कीड़ा मकोड़ा है और रास्ता है इधर का, मैं कीड़ों के ऊपर पाँव क्यों रखूं, जगह तो और भी पड़ी है, तो कीड़ों के ऊपर पाँव रख करके मैं क्यों जाऊं, मेरे कारण से हिंसा न हो जाए। साधुओं की तो चर्या है, इरिया समिति, कि देख देख कर चलो, कीड़ा मकोड़ा हरियाली काई जीव जंतु है, तो यह प्रयास करो पाँव उन जीवों के ऊपर न पड़ जाए, इस तरह पाँव को रखने की चेष्टा करो कि जीवों की हिंसा न हो। तो गृहस्थ भी जितना संभव हो सके कि जीवों की हिंसा से बचें। कबूतर भी बैठे हैं 40-50, तो उनके बीच में न जाएं, वे खा रहे हैं चुगा, तो उनके एकदम निकट जाएंगे वे उड़ जाएंगे, तो उनके भोजन में बाधा पड़ गई, उनको तकलीफ भय हुआ, तकलीफ पड़ी, वायुकाय की भी हिंसा हो सकती है। तो कबूतरों के बीच में क्यों जाएं, कोई खाना, आदमी भी कोई खाना खा रहा हो तो किसी के घर जाए तो ये खाने के बीच में देखो, उनको तकलीफ न पड़े भोजन करते हुए आदमी को,
और तो मित्र है तो कोई बात नहीं, चले गए, किसी को भोजन में अंतराय न पड़ जाए हमारे कारण से। तो दया की भावना प्राणियों के प्रति आदमी रखे। और शुभ पात्र दानम, कि दान दो, मनुष्य जीवन मिला है शुभ पात्र में दान, सुपात्र में दान दो। साधु को, जैसे साधु संत जो त्यागी हैं, घर बार छोड़ दिया, महाव्रतों को स्वीकार कर चुके, जिंदगी भर के लिए साधुपन ले लिया, कि ऐसे साधु जो खुद खाना पकाते नहीं, दूसरों से यूँ पकवाना नहीं, भिक्षा करते हैं, तो वे घर में आ गए हैं, घर में नियमानुकूल चीज है, तो साधु को दान देने की चेष्टा करो। शुभ पात्र में दान दो, सुपात्र दान दो। ये मानव जीवन के कि साधु संतों को जो त्यागी हों, उनकी संयम की साधना में दान देकर के सहयोगी बनो। भोजन का भी दान, कपड़े का भी दान, और स्थान का भी दान। भी हमारा स्थान काम ले लो आप, जगह हमारे पास है, आप यहाँ रहो। आज दुगड़ परिवार में इधर आना हुआ, तो यहाँ का स्थान, इधर का जो स्थान, वो हम काम भी, हमें तो कोई स्थान रहने के लिए चाहिए जो अनुकूल बैठ जाए, या कभी भावना का भी मान रखते हुए। तो स्थान का दान देना भी दान है, कि भी हमारे घर में जगह है, साधु संत आओ रहो, 10 दिन रहो, 5 दिन रहो, हमारे ऊपर जगह, नीचे जगह है, आप रहो जितना आपके अनुकूल। तो स्थान का टेम्परेरी दान देना भी, वो भी एक साधु को दान देना। तो श्लोक में कहा शुभ पात्र दानम, सुपात्र में दान देना। 5वीं बात बताई गुणानुराग है, गुणों के प्रति अनुराग, कि गुण मेरे में भी गुण बढ़े, दूसरों में गुण हैं, तो गुणी लोगों के प्रति प्रमोद भावना सा, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे दयालु आदमी हैं, बहुत कम बोलने वाले आदमी हैं, बहुत सज्जन आदमी है, तो गुण दूसरे में लगे कि मैं भी इस गुण को अपने जीवन में, ये आदमी बहुत कम बोलने वाले, बहुत ईमानदार आदमी लगते हैं, तो मेरे जीवन में मैं ज़्यादा बोलने वाला हूँ, कम बोलने वाला, ईमानदारी मेरे में कितनी, मैं भी ईमानदारी का विकास करूँ, मैं भी फालतू बातें न करूँ। तो यूँ गुणों के प्रति आकर्षण, गुणों की पूजा, हम गुणों की पूजा करें, व्यक्ति पूजा नहीं, गुणों की पूजा, गुणवान व्यक्ति की पूजा करें। गुणवान जो भी है, सद्गुणवान जो भी है, साधु जैसे जो भी है, जहाँ भी है, शुद्ध साधु है, तो साधु को हमारा नमन है, बंदन है, पूजन है। तो गुणों के प्रति आकर्षण हो, अनुराग हो। 6ठी बात बताई है श्रुति रागमस्य, कानों से सुने। क्या सुने? आगम की बातों को सुने, और हम यूँ समझे धर्म की बातों को सुने, बढ़िया बातों को सुने। आरसवाणी, कल्याणी वाणी के कल्याणी नगर और कल्याणी वाणी मिल जाए सुनने को, तो कानों में वो कल्याणी वाणी पड़े तो मानो कान धन्य हो जाते हैं। और कितनी बातें कानों में पड़ती होंगी, शास्त्रों की वाणी, धर्म की वाणी, जिन वाणी का आरस वाणी, वो करुणातिथि बनती है। स्थूल भाषा में भले मान लें जो भी, कान मानो पवित्र हो जाते हैं। कि कान में कोई बूंद डालो, वो बूंद डालो, दवाई डालो, वो बूंद अन्य प्रयोजन से, कि कान में आगम वाणी की बूंदें पड़ जाए तो वो बहुत आध्यात्मिक कल्याणकारिणी बूंदें हो सकती हैं, जो शास्त्रीय आगम पवित्र आर्स वाणियाँ हैं, वो कानों में पड़ती रही। तो ये जिनेंद्र पूजा, सद्गुरु की पर्युपासना, प्राणियों के प्रति दया, सुपात्र दान, गुणों के प्रति अनुराग और आगम का श्रवण, ये हम मानव जीवन में करने का प्रयास करें, यानी जीवन को धन्य बनाएं, सुफल बनाएं और मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें। दानान सिद्धम अभय पयाणम
सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमबम्भचेरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।